आगामी एक आयो अवध आगामी एक आयो आयो राम निछावरी लेन को हटि होत भिखारी बहुरी देत तही देखिए मानहु धन धारी। बाबा वो मंगल न्यू छावरी लेकर के गए हैं और संतजन कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने आनंदित हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के आनंद की सीमा की कोई पारावार नहीं रहा। लेकिन बंधुओं ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीता, कैसे दिन बीत रही है, कैसे रात बीत रही है, किसी को पता नहीं चल रहा। पूज्य संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कछु के दिवस बीते भांति जात न जानिए दिन अरु राति नाम करण कर अवसर जाने भूप बोल पठय मुनि ज्ञानी। ऐसे धीरे धीरे एक एक दिन बीत रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कब राम जी के नामकरण की बेला आ गई। गोस्वामी जी ने कहा हमको पता ही नहीं चला। तो श्रीमान दशरथ जी महाराज ने बंधुओं किसको बुलवाया है? बोले दशरथ जी महाराज जी ने अपने पुरोहित को बुलवाया है। देखिए पुरोहित का अर्थ क्या होता है? बोले पुरो अग्रे हितम इति पुरोहितम। पुरोहित का अर्थ होता है कि जो आपके हित की सदैव बात करे वही पुरोहित है। और सच्चा वही व्यक्ति आपका है जो हमेशा आपके हित की बात करता है। जो व्यक्ति आपकी चाटुकारिता करे समझ जाना कि आपका वो हानि जरूर करेगा। तो पुरोहित अपना सबसे बड़ा हित ऐसी है। पर आजकल के पुरोहित जी लोग गड़बड़ हो गए। पुरोहित को लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन बात ध्यान से सुनिएगा। आजकल के पुरोहित जी लोग ही गड़बड़ हो गए हैं। पुरोहितों को कुछ काम करना चाहिए, जैसे पुरोहित को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोले पुरोहित को सबसे पहले नित्य प्रति 11 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हो ही नहीं रहा। नहीं त्रिकाल संध्या हो सके तो कम से कम प्रभात कालीन की संध्या अवश्य होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पुरोहित जी जो लोग हैं वो लेदू हो गए हैं, देदू नहीं हुए हैं। जो पुरोहित हों वे अगर दान पावे तो
उस दान में से उनको दान भी करना चाहिए। जैसे प्यार से सुनिएगा, पौरोहित कर्म करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध अन्न खाने से बचना चाहिए। महाराज जी बड़े प्यार से समझे, पौरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध अन्न खाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कदाचित तो खाना पड़े, फिर पौरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? फिर पौरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण को 3300 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, तब जाकर के वो ब्राह्मण शुद्ध होगा। और आजकल लोग चेला खूब बनावत हैं। जो गुरु हो, जो चेला बनावत हो, वो कि नित्य प्रति 1100 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। एक बात और प्यार से समझिएगा, वो पुरोहित को जो दान मिलता है ना, वो जजमान अपना दान, अपना दुख ही दान करता है। खुशी तो यहां दान हो रही है, जो ये कार्यक्रम है ना, ये तो खुशी का कार्यक्रम है। यहां का प्राप्त हुआ धन हर ब्राह्मण के लिए लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो पुरोहित को प्राप्त होता है वो तो जजमान का होता क्या है? बोले वो जजमान का सिंचित पाप ही दान करता है। इसलिए अगर कौन जजमान, देखो भैया पुरोहित जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, करबद्ध प्रार्थना भाव से, वक्ता को बड़ा स्पष्टवादी होना चाहिए, क्योंकि जो स्पष्टवादी होगा नहीं, वक्ता नहीं, वो चाटुकार है। ये ध्यान में रखना। आप जजमानी करते हो तो आपको जजमान वही दान करता है। ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेम से नहीं दान करता है। वो क्या कह देगा? एक दौरी सीधा छू के दे देगा। बोलो सही हो कि नहीं? पतरा देखबो तो वो पतरा देखवाई तुहार अधिकार है, तो के मिलना चाहिए। वो मिल गया तो आपके लिए हितकर है। लेकिन आप जजमान के घरे गए, पिंडा पर आए, तो जजमान देख आ रहा है, बोला अपना कष्ट तो दे रहा है, चल गई ला बछिया छुआ दे। होता ना बैतरणी बछिया छुआ वाला। पंडित जी लोग को चकाचक जब 10-20 हजार मिलत, पंडित जी लोग अरे खुश रहा भैया, हाँ हाँ आदम आशीर्वाद है। लेकिन वो पंडित जी लोग के लिए पेटवा में दांत बनता है। इसलिए दान जब मिले, 10,000 अगर दान मिले, हे भैया पंडित जी लोग हमसे 1,000 दान करने के विषय में सोचें। ये होता नहीं है। और जब तक ये हो ही ना, तब तक धन शुद्ध हो ही ना। जब तक धन शुद्ध हो ना ही, तब तक घर से परेशानी जाई ना। ये ध्यान में रखना। हे पुरुषोत्तम भैया, तो हूं ध्यान से सुनिए, बड़ा जजमानी तो हूं करत है भैया, तो हूं से प्रार्थना है। तू भैया हमार हितैषी हवा, हमार छोट भाई वाले बताओ था ऋषि, यह तो तू झापड़ बहने मार ली, आज न मरी। पौरोहित कर्म करने वाले व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। निष्ठावान, गायत्री जप करने वाले हो रहना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देने वाला होना चाहिए। नित्य प्रति दान करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पौरोहित कर्म करने वाले व्यक्ति को नित्य प्रति तर्पण के साथ साथ देवताओं की आहुति करनी चाहिए। जब खाली बिटोर बिटोर लाई हो तो इकट्ठा निकल जाएगा। इसलिए बिटोरा तो तने बहवा भी दा। दशरथ जी महाराज किसको बुलाए हैं? बोले वशिष्ठ जी को। यद्यपि गुरु हैं लेकिन पुरोहित भी वही हैं। ब्रह्मा जी ने उनको स्पेशल पुरोहित बनाया है। और बने क्यों है? एक लालच है। अच्छा, और ध्यान से सुनिएगा, हर पंडित को लालच होता है कि हमारे जजमान तन मोटा ताजा मिल जाए, बढ़िया माल पानी मिलेगा। तो स्पष्ट हम कहते हैं, हर जजमान यही सोचा, पंडित जी लोग यही सोचते हैं, जजमान मोटा ताजा हो जाता है, 10-20 हजार रुपये मिल जाए, काम चकाचक। भाई
आपका जो पुरोहित है जजमान के, तो जजमानी उसकी खेती है भाई। जैसे भी खेती में आग लग जाए तो किसान परेशान होता है, तो जजमान को कुछ बिगड़ जाए तो हानि किसको की? बोले पुरोहित को होगी। इसलिए पुरोहित का धर्म है कि खेती सींचना जैसे है वैसे जजमान का सदैव कल्याण करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान सुनिए, पुरोहित कर्म निंदित भी है। इसीलिए निंदित है, उस ब्राह्मण के लिए पुरोहित कर्म निंदित है जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म करते हुए मांस का सेवन करता है। अब मैं अपनी असली बात पर आया। जो ब्राह्मण मांस का सेवन करता हूं, जो पुरोहित कर्म करते हुए मदिरा अपेय पदार्थ का सेवन करता हूं। आजकल तंबाकू खूब चलत है, और जो गुटखा है ये सुरभि गैया की रक्त है। इसीलिए गुटखा खाना मतलब गौमांस खाने के बराबर कहा गया। ये ध्यान में रखना, पुरोहित कर्म करने वाले को इससे पहला बचना चाहिए। पुरोहित कर्म करने वाले व्यक्ति को हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, और उसके बाद अपने पितरों की भी पूजन करते रहना चाहिए। ना जब होई खाली ले आई तो बाद में ऐसा न निकली, भगवान ही बचाए। बाबा श्री वशिष्ठ जी को पता चला है, वशिष्ठ जी प्रसन्न भये हैं, और प्रसन्न चित्त होकर के श्रीमान वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, और संत जन कहते हैं अब वशिष्ठ बाबा नामकरण कर रहे हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर कोई, जाकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरे पुनः सा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सिया राम गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण राम उदार। सिया राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद
करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी। बाबा नामकरण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। आपके जो लाला लोग हैं इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेरी मति, यहां मति करते बुद्धि, मेरे विवेक में जो नाम आएगा मैं वही नामकरण करूंगा। उन्होंने नामकरण आनंद किया है। जो आनंद के सिंधु और सुख के राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक एक कण से यह संपूर्ण तीनों लोक सुखी हो जाता है, हे दशरथ जी महाराज, उसी बालक का नाम राम होगा। आनंद सिंधु, सुख राशि और सुख धाम, ये ध्यान से सुनिएगा। आनंद सिंधु, सुख राशि, सुख धाम, ये तीनों एक ही शब्द हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने इसको 3 बार क्यों लिखा है? तो संतों ने कहा कि ज्ञान, कर्म, उपासना के विचार से ये गोस्वामी जी ने 3 अलग अलग विश्लेषण दिए। ज्ञानी को आनंद की पिपासा होती है, प्यास रहती, ज्ञानी को आनंद की प्यास रहती है, तो उसके लिए आनंद का सिंधु कहा गया। कर्मकांडी यज्ञादिक करने वाले को स्वर्ग की, सुख की चाह रहती है, इसलिए उसको सुखराशि कहा गया। और बंधुओं, उपासक व्यक्ति को सुख में अविचल धाम चाहते हैं, इसलिए उनको सुखधाम कहा गया। और बंधुओं, विनय पत्रिका में पूज्य प्रवर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी प्यारी शब्द लिखते हैं, मुख्य रुचि होत बसिबे की पुरी रावरे, राम तेहि रुचिर कामादि गण घेरे, अगम अपबर्ग अरु सगर सुकृत्यैक फल, नाम बल क्यों बसे जम नगर ननेरे। भाई, उस नाम का क्या आनंद है जिसके नाम आने मात्र से हम यम के नगरी तक जाते ही नहीं। और अगला नामकरण किया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरस अत होई। यहां 2 भाव है। जो भरत जी हैं वो कौन हैं? जो भरत लाल जी हैं वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। जो राम जी हैं वो विष्णु नहीं है। ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। जोर से बोला जाओ। अच्छा, आज एकादशी अभी समझ में है, तो फलहार वगैरह हुआ ही नहीं होगा अभी। जब पेटन में अन्न देवता गए नहीं तो आवाज आएगी कहां से? लेकिन चाय पकौड़ी तो हुआ ही होगा, इसलिए साफ जोर से बोलिए जय सिया राम। एक विषय बड़ा ध्यान से सुनिएगा, भरतलाल कौन है? भरतलाल स्वयं भगवान विष्णु है। राम अलग तत्व है, क्योंकि हरि हर ब्रह्मा आए बहुबारा। ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। जिस समय महाराज मनु जी तपस्या कर रहे हैं, मनु जी के पास हरि मतलब भगवान नारायण, हर मतलब भगवान भोले बाबा, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा आए बहुबार। कितनी बार आए इसकी गणना नहीं है, लेकिन मनु जी का ध्यान टूटा नहीं, इसलिए राम तत्व अलग है। बाबा इसी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले ब्रह्म कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे लाला का नाम भरत होगा।